चला आता आपण आतापर्यंत काय-काय कव्हर केलं? ट्रेडिंग. ट्रेडिंगचा पूर्ण फॉर्मॅट कव्हर केला की नाही? ऑल नावं तुम्हाला ट्रेडिंगची माहिती आहेत. त्याच्या व्यतिरिक्त आपलं काय झालं? प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस का भी सारा कंसेप्ट मालूम पड़ा है आपको और उसके अलावा अपन ने क्या देखा? पार्टनर्स कैपिटल. पार्टनर्स कैपिटल मध्ये का हाताच्या बोटावरती मोजण्यासारखी नावं आहेत. डेबिट में 2 है, क्रेडिट में 4 है. मतलब टोटल कितने नाम है खाली? 6. 6 ही नाम पढ़ने. और प्रॉफिट एंड लॉस का भी इतना बड़ा फॉर्मेट नहीं लिख के दिया है आपको, वो भी शॉर्टकट में ही बोला है। अभी खाली जो सबसे बड़ा फॉर्मेट बचा है दैट इज बैलेंस शीट। ठीक है वार्ता है? चलो अगले पन्ने पे आ जाओ और सारे बच्चे बैलेंस शीट के लिए फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। पहला पहला सारे बच्चे ऊपर मेंशन करा दो बैलेंस शीट फॉर द बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग। बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग एंडिंग के यहाँ पे तो आपको डेट लिखना होता है। कौन सा? जिस तारीख को अपना साल क्या होता है? खत्म होता है। सारे बच्चे जानते हैं ना साल कब खत्म होता है? कौन सा? 31 मार्च। वेरी गुड। चलो ड्रॉ द फॉर्मेट। मैंने आपको बोला है कि जो मार्जिन है ना मार्जिन, उसका भी आपको इस्तेमाल करना है। बराबर कि नहीं? मार्जिन का भी इस्तेमाल करना है। पेज बीच में फोल्ड करने का फिर फॉर्मेट ड्रॉ करने का ध्यान रखो। चलो एक बाजू में मेंशन करा दो सारे लायबिलिटी। यहाँ पे सारे लायबिलिटीज आते हैं। फिर यहाँ पे आता है अमाउंट रुपीज। अमाउंट रुपीज। यहाँ पे क्या आते हैं सारे? हस्ते। लिखा दो अमाउंट रुपीज और अमाउंट। हो गया यहाँ तक? क्या आप सारे बच्चे जानते हो ना लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी मतलब क्या रे? प्रॉपर्टी होता है कि कर्जा होता है? कर्जा होता है। कर्जे को लाइबिलिटी कहते हैं। और एसेट मतलब कर्जा है कि प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी इज एसेट। बराबर है? यस। कल मैंने शायद ये भी समझाया था इसको बैलेंस शीट क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको बैलेंस शीट? क्योंकि एक बाजू में रहता है लाइबिलिटी और एक बाजू में रहता है असेट, और दोनों का टोटल अलग अलग रहता है कि सेम रहता है? इसके लिए उसको क्या कहते हैं? बैलेंस शीट। बैलेंस बैलेंस मतलब दोनों का टोटल कैसा होना चाहिए? सेम। जिसका दोनों का टोटल सेम होता है उसको बैलेंस शीट कहते हैं। बराबर? Yes। और एक बात बोला था इसके बारे में। बोलो बैलेंस शीट अकाउंट है कि स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट। या अकाउंट नहीं है। देख ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, तीनों के पीछे वर्ड अकाउंट है। लेकिन इसके पीछे है क्या? मतलब ये अकाउंट नहीं है, ये क्या है? स्टेटमेंट। बैलेंस शीट इज एन स्टेटमेंट। बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट। ये आपको ट्रू एंड फॉल्स के लिए ऑब्जेक्टिव में आएगा सेंटेंस। बैलेंस शीट इज एन स्टेटमेंट ट्रू। बैलेंस शीट अकाउंट आहे का? नाही। तर इकडे सगळ्या लायबिलिटी आहे ना, तो आपण सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? ऑल लायबिलिटीज का। और फिर किसका लिखेंगे? ऑल असेट। चलो लाइबिलिटी में सबसे ऊपर नाम लिखा दो कैपिटल। बिजनेस का सबसे बड़ा कर्जा कैपिटल। दोनों का अलग अलग कर्जा रहेगा। एक का नाम लिखो राम और फिर लिखो श्याम। राम के सामने राम का पैसा, श्याम के सामने श्याम का पैसा, दोनों का टोटल बाहर जाए।
ऑलवेज रिमेंबर, सबसे बड़ा कर्जा बिजनेस का क्या होता है? कैपिटल। सबसे बड़ा कर्जा कैपिटल होता है। इसके लिए वो ऑन टॉप पे लिखा जाता है। कैपिटल मतलब द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस। बिजनेसमैन ने बिजनेस में लाए हुए पैसे को कैपिटल कहते हैं। लेकिन बिजनेसमैन वो खुद के घर से पैसा नहीं लाता, किधर से लोन लेके लाता है। इसके लिए वो कर्ज है। समझा कि नहीं वर्ता है? अभी मान लो मैं बिजनेस चालू करने के लिए पैसा लेके आऊंगा, मैं लाऊंगा पैसा, लेकिन मैं कोई बैंक से कर्जा लेके लाऊंगा। बराबर है कि नहीं? मतलब वो मेरे लिए एसेट है कि लायबिलिटी है? लायबिलिटी है। बिजनेस का सबसे बड़ा कर्जा होता है। क्योंकि ये भी सवाल है बाद में जाके इंटरव्यू में, जब आप लोग 15वीं के बाद में किधर जॉब पे वगैरह जाओगे, वो आपको पूछेंगे कैपिटल ही लायबिलिटी में सबसे ऊपर क्यों लिखा जाता है? बराबर है कि नहीं है? तो आपको बताने को आना चाहिए कि ये बिजनेस का सबसे बड़ा कर्जा है, और जो सबसे बड़ा रहता है वो पहले पे नंबर पे है। बराबर कि नहीं है? सबसे बड़ा कर्जा इसके लिए ऑन टॉप। आगे वन बाय वन लायबिलिटी के नाम लिखो। अगला लायबिलिटी का नाम सुंदराबाई क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर। फिर नाम लिखो बैंक लोन। फिर नाम लिखो बैंक ओवरड्राफ्ट। फिर लिखो आउटस्टैंडिंग, अनपेड, ड्यू, एक्सपेंसेस। फिर नाम लिखो बिल्स पेबल। फिर नाम लिखो एनी फंड। फिर लिखो एनी लोन। फिर लिखो एनी रिजर्व। फिर लिखो प्री प्री रिसीव्ड इनकम। लाइबिलिटी खत्म। इतने लाइबिलिटी, दैट मच लाइबिलिटीज आते हैं पूरे सिलेबस में। अकाउंट के पूरे सिलेबस में यही कर्जे खाली, इतने लाइबिलिटीज है। सारे लाइबिलिटी का नाम सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग, अनपेड, ड्यू, एक्सपेंस, बिल्स पेबल, ये वाई है, PAY, एनी फंड, एनी लोन, एनी रिजर्व एंड प्री रिसीव्ड इनकम, RESERVES, एनी रिजर्व, प्री रिसीव्ड इनकम। ये किसके नाम है? सारे लाइबिलिटी के। हुआ क्या सारे लाइबिलिटीज का नाम? यस, ऑल लाइबिलिटीज, इसके अलावा कोई लाइबिलिटी नहीं है। इतने ही कर्जे है। मैंने सबसे पहले आपको मीनिंग समझाया, व्हाट इज कैपिटल। बोलो कैपिटल मतलब क्या? बिजनेसमैन जो बिजनेस में पैसा क्या करता है? इन्वेस्ट, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। लेकिन बिजनेसमैन खुद के जेब से पैसा लाता है कि किधर से कर्जा उठा के लाता है? कर्जा उठा के, इसके लिए वो लाइबिलिटी है। दादा सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब क्या? सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब ऐसे लोग जिनको अपन पैसा देने वाले, वो अपने लिए कर्जा होते। जैसे कि तुम सबके लिए मैं कर्जा हूं। भले मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप सबके लिए मैं एक कर्जा ही हूं। लॉजिक बताओ ना यार, क्या मैं आपको पैसा देने वाला हूं क्या? लेकिन आप लोग मेरे को पैसा देने वाले हो। मतलब तुम्हारे लिए मैं असेट हूं कि लाइबिलिटी हूं? लाइबिलिटी। क्योंकि तुम्हारा पैसा जाने वाला है यार। सही है कि नहीं वर्त है? पैसा मेरे लिए कौन कौन कर्जा है? देख, सैंडी कर्जा है। बराबर है कि नहीं है? ये रूम का मालिक कर्जा है, उसको भी भाड़ा देना पड़ेगा। वो अदानी वाला इलेक्ट्रिसिटी वाला, वो भी मेरे लिए कर्जा है।
क्योंकि उसका लाइट बिल मेरे को भरना पड़ता है। जो टीचर यहाँ पे भाषण देने आएँगे वो भी कर्जा है। सही बोल रहे हो कि नहीं है? क्योंकि उनको भी मेरे को क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा। बात सही है कि नहीं है? ये स्टेशनरी वाला जहाँ से मैं तुम्हारे नोट्स प्रिंट करके लाऊँगा, पेपर बना के लाऊँगा, वो भी मेरे लिए क्या है? कर्जा। तो ये सारे लोगों को मैं क्या बोलूँगा? सन्ड्री क्रेडिट। क्यों कर्जा है मालूम पड़ा ना आपको? क्योंकि उनसे मेरे को कुछ मिलने वाला नहीं है, मैं उनको पैसा दूँगा। हाँ, अकेला बंदे को अगर देने का है ना, खाली सैंडी को देना है, बाकी किसको पैसा नहीं देना है। खाली एक ही बंदा है जिसको मैं पैसा दूँगा, तो उसको बोलूँगा खाली क्रिएटर। खाली क्या बोलूँगा? क्रेडिटर। और सन्ड्री क्रेडिटर कब बोला जाता है? जब एक आदमी को नहीं पैसा देना है, ज़्यादा लोगों को। रूम का मालिक है, टीचर्स है, स्टेशनरी वाला है, नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज़ है, बाकी टीचिंग वाले स्टाफ है, सबको पेमेंट करना है। तो मैं क्या बोलूँगा उसको? सन्ड्री क्रेडिटर। सही है? ये तो बच्चा-बच्चा भी सपने में बोल देगा, बैंक लोन कर्जा है। क्या बोलते हो? ये देखा वर्ड क्या है? लोन। लोन कर्जा होता है। सही है कि नहीं है? अगला नाम बोलो, बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर आप लोगों ने बैंक से और पैसा निकाला, वो भी आपका कर्जा है। और मतलब क्या? मान लो तुम्हारे अकाउंट में 5,000 था, लेकिन आपने बैंक से 10,000 निकाला। बोलो अकाउंट में कितना था? 5। और आपने निकाला कितना? मतलब आपने कम निकाला कि ओवर निकाला? उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो क्या बैंक इतना दानशूर है क्या जो बोलेगी बाबा तू ज्यादा निकाल पैसा और दे ही मत? ऐसा करेगी क्या? बैंक को पैसा तुम्हारे पास से वापस ले। मतलब ये अपने लिए क्या है? कर्जा है। मालूम पड़ रहा है कि नहीं? बैंक से निकाले हुए ओवर पैसे को क्या कहा जाता है? बैंक ओवरड्राफ्ट। मालूम पड़ा सबको? ये अगला कंसेप्ट क्या है? आउटस्टैंडिंग। ये सबका मीनिंग सेम है। आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है, अनपेड मतलब बाकी है, ड्यू का मतलब भी बाकी है। मान लो मेरा लाइट बिल आया है लेकिन मैंने भरा नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा उसको? आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। मान लो 1 महीना हुआ लेकिन वो सैंडी का पेमेंट ही नहीं दिया मैंने, तो उसको बोलूंगा मैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। बोलो ये मेरे लिए फायदा है कि कर्जा है मेरा? अदानी वाले का अगर नहीं पैसा भरूंगा तो वो मेरे को छोड़ेगा, तुमको लगता है? समझा कि नहीं वर्ता है? अगर किसी का पैसा देने का बाकी है तो वो अपने लिए कर्जा होता है। सही है कि नहीं वर्ता है? राशन लाया दुकान से लेकिन राशन वाले का पैसा ही नहीं दिया, वो भी कर्जा है। राशन तो लाया है लेकिन पेमेंट किया क्या उसका मैंने? नहीं। तो वो वर्ड को क्या कहा जाता है? आउटस्टैंडिंग। उसको ही आप लोग बोल सकते हो अनपेड। अनपेड मतलब पेमेंट नहीं किया। उसको ही बोलते हैं ड्यू। ड्यू मतलब बाकी है। समझा कि नहीं वर्ता है? अगला कंसेप्ट क्या नाम है? बिल्स पेबल। सेम। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया है, भरा नहीं। बिल्स पेबल। पेबल मतलब भरने का बाकी है, तो वो भी मेरे लिए क्या है? कर्ज है। अगला नाम क्या है बोलो? एनी फंड। फंड का ही मतलब होता है लोन। बराबर है कि नहीं? अगर आप कोई फंड से पैसा लोगे तो वो अपने लिए कर्ज है, क्योंकि वो फंड वाले छोड़ते हैं क्या? पैसा देना ही है वापस। अगला नाम क्या है? एनी लोन। लोन भी कर्ज है। एनी लोन मतलब क्या? अगर उसमें वर्ड लोन है मतलब वो कर्जा है। कभी कभी ऐसा आता है बैंक लोन, वो तो कर्जा ही हो गया। लेकिन मान लो कोई और वर्ड है जिसके अंदर पीछे वर्ड लिखा है, कौन सा? लोन। वो भी कर्जा। डायरेक्टर लोन। अभी इधर क्या बैंक वर्ड है क्या? नहीं है, लेकिन लास्ट में कौन सा वर्ड आया है? वो कर्जा हो गया। एनी लोन। कोई भी फंड। रिजर्व फंड, लास्ट में कौन सा वर्ड है? फंड। कर्जा। मतलब रिजर्व फंड से कर्जा उठाया है। पैसा एनी रिजर्व, कोई भी वर्ड के पीछे रिजर्व वर्ड रहेगा तो भी वो कर्जा है, क्योंकि किसी का रिजर्व में से तूने कर्जा लिया है। रिजर्व मतलब उसने पैसा बचा के रखा था। अभी मान लो मम्मी ने पैसा बचा के रखा था 50,000, उसमें से तूने 10,000 लिया तेरे काम के लिए। कर्जा हो गया ना अपना। मम्मी वापस मांगेगी वो। बराबर है कि नहीं? एनी रिजर्व कर्जा। और ये सबसे बड़ा कर्जा है, प्री रिसीव्ड इनकम। जैसे कि आप लोगों ने सबने एडमिशन करके यहाँ पे आए, बराबर है कि नहीं है? तो मान लो आप लोगों ने जो भी पैसा दिया रहेगा मेरे को, वो मेरे लिए असेट नहीं है, क्योंकि वो जो पैसा मैंने आपसे लिया है ना, वो तुम्हारा काम करने से पहले पैसा लेके रखा है।
क्योंकि वो प्री रिसीव्ड हो गया। प्री प्री मतलब पहले। अब तक मैंने आपको चूरन दिया ही नहीं है। साल भर का सिलेबस पढ़ाया क्या अब तक? नहीं पढ़ा है। लेकिन तुम्हारे पास से पैसा लेके रखा है, तो मैं उसको असेट नहीं बोलूंगा, वो मेरा कर्जा है। वो मेरा असेट तब बन जाएगा जब मैं आपका सारा सिलेबस पढ़ा के खत्म करूँ। इसके लिए तो 2-2 3-3 घंटा इधर भाषण दे रहा हूँ। सत्य है कि नहीं होता? एक बार सिलेबस खत्म होने को देखो आता है क्या? सत्य है कि नहीं होता? क्योंकि जो चीज़ अब से मैंने ली है उसका मेरा पहला काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो तब तक मेरा क्या रहेगा, फिर कर्जा रहेगा। प्री रिसीव्ड, मान लो ये बिल्डिंग का काम करना है, मैंने एक कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ा, उसको बोला भाई ये बिल्डिंग थोड़ा 3 माले का बना दे। वो बोलता है 2 लाख रुपया लगेगा। मैं बोला कोई वांदा नहीं। लेकिन वो बोलता है सर 1 लाख एडवांस देना पड़ेगा। चलो मैंने उसको 1 लाख एडवांस दिया। बोलो काम चालू किया क्या उसने अभी तक? नहीं, 1 लाख एडवांस दिया। तो क्या दादा वो 1 लाख उसके लिए असेट बनेगा कि कर्जा? कर्जा। क्योंकि वो असेट कब बनेगा उसका? जब वो मेरा क्या करके देगा? लेकिन काम किया ही नहीं। तो वो उसको बोलते प्री रिसीव्ड इनकम। यहाँ पे कोई भी नाम आ सकता है इनकम के जगह पे। प्री रिसीव्ड सैलरी, प्री रिसीव्ड वेजेस, प्री रिसीव्ड कमीशन। खाली आपको कौन सा वर्ड दिखना चाहिए? प्री रिसीव्ड। बराबर है कि नहीं? प्री रिसीव्ड मतलब काम के पहले लिया हुआ पैसा। बोलो कौन से कर्ज है एवरीवन? रिपीट करो। पहला नाम कैपिटल। पहला सबसे बड़ा कर्जा क्या नाम है? कैपिटल। अगला नाम कौन सा आता है? सन्ड्री क्रेडिटर्स। अगला नाम बैंक लोन, देन बैंक ओवरड्राफ्ट, पुढे आउटस्टँडिंग एक्सपेन्स, अनपेड एक्सपेन्स, ड्यू एक्सपेन्स, असं वाटत समझा की नाही? उसके बाद में क्या पढ़ेंगे? बिल्स पेबल, देन एनी फंड, पुढे एनी लोन, देन एनी रिजर्व, पुढे प्री रिसीव्ड इनकम। ये सारे कर्जे। इसमें से कोई भी नाम दिखा डायरेक्ट लायबिलिटी बोलने का। डायरेक्ट क्या बोलने का? लायबिलिटी। और अभी अपन देखते हैं सारे असेट। सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालो फिक्स असेट। असेट में क्या हेडिंग डालेंगे पहले? फिक्स असेट। देखो यहाँ पे फिक्स असेट। अभी कोई मेरे को पूछेगा नहीं दादा व्हाट इज फिक्स असेट। कल मैंने चूरन दिया है इसके ऊपर, मालूम है? जो मेरी आज है वही मेरी कल रहेगी, वही मेरी परसों रहेगी। साथ जिएंगे साथ मरेंगे, मरते दम तक तू ही तू, साथ निभाना साथी है। आज पण उद्या पण परवा पण तुझ्यासाठी काय पण होऊन दे खर्च। पुढचा विशाल गुरु सरपंच। अरे हा की नहीं होता है? तो मला सांगा वो सारे असेट को कौन से असेट कहा जाते हैं? फिक्स असेट, जो अपने पास आज भी रहेंगे कल भी रहेंगे। जैसे ये बेंचेस है, मेरे पास पिछले साल भी थे, इस साल भी है। इवन अगले साल आप चले जाओगे लेकिन ये रहेंगे। सही है कि नहीं वर्ता है? उसको कौन से एसेट बोलते हैं? फिक्स एसेट। चलो तो आपको अभी पता है कौन से मार्केट में फिक्स एसेट है? चलो लिखते जाओ। पहला नाम लैंड एंड बिल्डिंग। बोलो जमीन किधर गायब होती है क्या? बिल्डिंग भी किधर गायब नहीं होगी। फिर लिख दो फर्नीचर, फिर लिख दो मशीनरी, फिर लिख दो कंप्यूटर, फिर लिख दो मोटर व्हीकल, लैपटॉप। मोटर वैन। फैक्ट्री बिल्डिंग। ये सारे फिक्स असेट है, फिक्स असेट। अभी आप बताओ जो असेट, ये सारे असेट तुम्हारे पास आज भी रहते कल भी रहते। अभी मान लो तुम्हारे पास कोई मोटर व्हीकल आहे, गाडी आहे. मला सांगा आज तुमच्याकडे असली तर काय उद्या गायब होते का ती? तुमच्याकडेच राहणार. तुम्हारा घर है, लैंड एंड बिल्डिंग घर, आज तुम जो घर में रहते हो कल भी उधर ही रहते हो. गायब होता है क्या वो? नहीं. मला सांगा हे सगळे कुठले असेट आहेत? फिक्स असेट. फिक्स असेट और वो भी टेंजिबल वाले. टेंजिबल, इधर ब्रैकेट में वर्ड लिखो फिक्स असेट के सामने टेंजिबल।
उसके बाद में अगला हेडिंग डालो वापस, फिक्स्ड असेट, इंटेंजिबल। ये कौन से असेट है? फिक्स्ड असेट, इंटेंजिबल। ये टेंजिबल और इंटेंजिबल का अंतर आपको 11वीं में नहीं पढ़ाया मैंने? टेंजिबल जिसको अपन देख सकते, जिसको अपन छू सकते, उसको बोलते हैं टेंजिबल। ये जो नाम लिखे ना मैंने, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल, बिल्डिंग, फर्नीचर, उसको हाथ भी लगा सकते हैं अपन, उसको अपन देख भी सकते हैं, मतलब वो क्या है? टेंजिबल। बराबर है कि नहीं? कुछ ऐसे भी एसेट है मार्केट में जो फिक्स्ड है लेकिन उसको देख नहीं सकते, उसको कौन से एसेट बोलते हैं? इनटेंजिबल। तो अभी सारे अपन इनटेंजिबल के नाम लिख रहे हैं, ठीक है? चलो लिखते जाओ। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर। बोलो ये कौन से असेट देखे आप उनने? ये भी फिक्स असेट ही है, लेकिन कौन से वाले? टेंजिबल की इनटेंजिबल वाले, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। आपने गुडविल नाम का कोई चीज देखा क्या ऐसा जमीन पे? अरे बाबा ये गुडविल है असं कुठे बघितलं आपण? नाही। गुडविल मतलब तुम्हारी मार्केट में जो पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है, उसको गुडविल बोलते हैं। जैसे कि अभी रिलायंस का नाम सारे लोग जानते हैं कि नहीं? तो रिलायंस ये जो नाम है ना, जिसको सारे लोग पहचानते हैं, दैट इज गुडविल। समझा कि नहीं वार्ता है? पेटेंट, पेटेंट मतलब अधिकार होते, बराबर कि नहीं? पेटेंट मतलब क्या होते हैं? अधिकार। इसके कारण भी लोग पैसा कमाते हैं, बोलो। आईफोन के जो फीचर्स है, वो बाकी के मोबाइल वाले भी अपने मोबाइल में डाल सकते हैं, लेकिन वो लोग नहीं डालते। क्यों? क्योंकि वो अधिकार खाली किसके पास है? आईफोन वालों के पास ही है। और इसके कारण उनके मोबाइल का भाव ज्यादा है। समझा कि नहीं? बता, उसको बोलते हैं पेटेंट। ट्रेडमार्क मतलब कोई भी कंपनी का लोगो होता है, लोगो। लोगो के कारण भी, लोगो समझता है ना, लोगो सिंबल, उसके कारण भी प्रोडक्ट का भाव बढ़ता है। तुम मेरे को बताओ, एक बेसिक पैंट मार्केट से जाके खरीदो, वो रहेगा मान लो 500 रुपए में, वही जगह पे आप नाइकी का पैंट खरीदो, मिलेगा 500 में। उसके ऊपर क्या रहता है? वो भी कपड़ा रहता है, लेकिन उसके ऊपर खाली नाइकी का क्या रहता है? लोगो, और उसका भाव है। बराबर कि नहीं? प्यूमा का भी वैसा ही है। और एक कोई वो क्या आदि, क्या आदि का कुछ ऐसा है, एडी क्या? हाँ वो भी एडिडास, उसका भी वैसा ही है ना, वो भी ब्रांड है ना। और ब्रांड के कारण उनका मार्केट में क्या है? रेट कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है, खाली उनके लोगों के कारण। पेटेंट और कॉपीराइट सेम होता है। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर मतलब तुम्हारा वो व्हाट्सएप का ऐप, इंस्टाग्राम का ऐप, कोई भी ऐप रहता है ना, ऐप त्याला काय म्हणतात? सॉफ्टवेयर। बोलो क्या इंस्टाग्राम ऐप वाला जिसने बनाया वो नहीं कमा रहा है? इंस्टाग्राम फेसबुक वाला वो बंदा है ना, क्या नाम उसका, मार्क जुकरबर्ग। टॉप 10 रिचेस्ट लोगों में उसका नाम है कि नहीं? आप चेक करो घर पे जाके, गूगल करके देख लेना खाली, दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट लोग, उसमें पहले 5-6 लोगों में ही मार्क जुकरबर्ग का नाम आएगा। ही इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। उसने ये सॉफ्टवेयर बनाए और तुम लोगों को बिजी करा दी। बरोबर की नाही वार्तायचं? आपण अपना टाइम वेस्ट करे वहां पे बैठ के। मला सांगा, तर ते सॉफ्टवेअर आहे आणि त्याच्यामुळे तो देशात जगातला करोडपती माणूस बनून गेलाय। क्योंकि आप जितना यूज करोगे ना वो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, तो जितना तुम्हारा नेट लगता है, और नेट का पैसा उसको मिलता है। किसको? मार्क जुकरबर्ग को।
थोड़ा उसके कंपनी को जिसका वो कंपनी है मतलब जियो वाला और थोड़ा उस तो मला सांगा दुनिया भर में कितने लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते रहेंगे? गिनती नहीं तो कितना पैसा उसको मिलता रहेगा? हाँ कि नहीं बता ऐसी बात। तो ये हो गए सारे कौन से एसेट? इंटेंजिबल। अगला एसेट का ग्रुप है दैट इज करंट एसेट। क्या नाम लिखेंगे हेडिंग? करंट एसेट। ये करंट का मतलब मैंने कल समझाया था आपको। करंट मतलब क्या? जो अपनी आज है। वो प्रॉपर्टी अपने पास कल रहेगी क्या? नहीं। ये सारे हेडिंग्स है, हेडिंग को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। हेडिंग के नीचे उसके एसेट लिख रहा हूँ। जो एसेट अपने पास आज रहता है लेकिन कल नहीं रहता, वैसे एसेट को कौन सा एसेट बोलते हैं? करंट एसेट। कल मैंने सुरेश का एग्जांपल देके बोला था ना, उसके पास 100 रुपया था। क्लास छुट्टे टाइम उसको फोन आया, उसने अपने फ्रेंड के लिए 100 रुपए का डेरी मिल्क लेके गया। तो बोलो अभी 100 रुपया उसके पास रहेगा कि दुकानदार के पास चला जाएगा? तो कैश करंट असेट है, जो थोड़ा टाइम अपने पास रहता है लेकिन बाद में अपने पास से चला जाता है। So write the name of the current asset. Let me tell you very first current asset. चलो पहला करंट असेट लिख दो, कैश इन हैंड। अगर तुम्हारे हाथ में पैसा है वो चालू है, कभी फिक्स नहीं रहेगा। उसके बाद में कैश एट बैंक, ये भी फिक्स नहीं रहता, बराबर कि नहीं? उसके बाद में स्टॉक, दुकान का स्टॉक, दुकान में जो माल भरा रहता है ना वो कभी फिक्स नहीं रहता, कस्टमर आ गया बिक गया, चालू है वो भी, बराबर कि नहीं है? उसके बाद में लिख दो प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड को ही आप लोग बोलेंगे एडवांस एक्सपेंस। के बाद में लोथ टूल, के बाद में डेटर्स। तुम लोग फिक्स नहीं हो, करंट हो ना, अगले साल रहोगे क्या? तुम रह सकते हो लेकिन मैं 13 भी नहीं पढ़ा। तो ये सारे कौन से एसेट है बोलो? कौन से एसेट है ये? करंट एसेट। करंट एसेट मतलब ये हमेशा रहते हैं क्या अपने पास? नहीं, बराबर है कि नहीं? डेटर, यू पीपल आर माय डेटर, बराबर है कि नहीं है? बिल रिसीवेबल मतलब जो बिल का पैसा अपने को मिलने वाला है। बोलो बिल का पैसा मिल गया, बिल खत्म, फाड़ के फेंक देना पड़ेगा। रहेगा क्या हमेशा के लिए? वो अपने पास नहीं रहेगा। तो ये सारे कौन से एसेट है बोलो? करंट एसेट। उसके आगे हेडिंग डालेंगे अदर एसेट। अदर एक्स्ट्रा एसेट। अदर एक्स्ट्रा एसेट, बहुत बड़ा लिस्ट है एसेट्स का। आगे चलो इसमें नाम डाल दो लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक के बाद में डाल दो लाइव इन्वेस्टमेंट, प्रीमाइसेस, शेयर्स। शेयर्स नहीं, शेयर्स। शेयर्स, शेयर मार्केट में आप लोग जो शेयर खरीदोगे वो बोल रहा हूँ, शेयर। ठीक है। उसके बाद में गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बाद में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है। और इधर वर्ड लिख के रखना खाली एक्सेट्रा, और एक आध मिल गया तो अपन ऐड करते जाएंगे। ठीक है। अगर एक पेज पे नहीं बैठते रहेंगे अगले पन्ने पे बढ़ा दो। ठीक है। बोलो लाइव स्टॉक क्या होता है? लाइव स्टॉक जिंदा एनिमल। मान लो कोई फार्मर है, उसके पास गाय है, भैंस है, शीप है, गोट है, वो भी उसकी प्रॉपर्टी है, उसको लाइव स्टॉक बोलते हैं। फिक्स डिपॉजिट, फिक्स
डिपॉजिट, मान लो आप लोगों ने एफडी बनाया है, वही इन्वेस्टमेंट हो गया। ये प्रीमाइसेस क्या होता है? प्रीमाइसेस मतलब जगह होती है। मान लो तुम्हारा घर है, घर के बाहर का जो जगह है उसको बोलते हैं प्रीमाइसेस, बराबर कि नहीं? तो वो भी तुम्हारी प्रॉपर्टी है यार, प्लेस है वो। शेयर, शेयर्स इज प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मान लो आप लोगों ने कोई गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया है, बराबर कि नहीं? गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है उसमें इन्वेस्ट किया, जैसा आप लोग एलआईसी में पैसा डालते हो, एलआईसी गवर्नमेंट का है ना, लेकिन उसके अंदर पैसा डालते हो तो क्या गवर्नमेंट लेता है क्या? वो तुम्हारा ही रहता है। मेच्योरिटी खत्म होने के बाद मिल जाता है आपको जीवन के साथ भी, जीवन के, है ना उसका डायलॉग। और दोनों बाजू का टोटल ऑलवेज, दोनों बाजू का टोटल ऑलवेज कैसा रहेगा? सेम। ये बात भी ध्यान रखो, दोनों बाजू का टोटल ऑलवेज सेम। बोलो। और दोनों बाजू का टोटल ऑलवेज कैसा होना चाहिए? सेम, सेम होना चाहिए। क्योंकि शीट का नाम क्या है? बैलेंस शीट। मतलब जितना टोटल लाइबिलिटी का रहेगा ना, उतना ही टोटल किसका आना चाहिए? असेट, बराबर है? तो देख अपन ने ये सारे असेट को ग्रुप करके दिया है, ग्रुपिंग याद करने के लिए इजी जाएगा ये। पहला सारे कौन से असेट लिखे? फिक्स। कौन से वाले? टेंजिबल। फिर क्या लिखा? फिक्स असेट। कौन से वाले? इनटेंजिबल। बाद में क्या लिखा? करंट असेट। देन अदर एक्स्ट्रा असेट, अदर एक्स्ट्रा असेट, राइट है ना ये? तो इससे वो लर्न करने के लिए सिंपल जाएगा, राइट? तो बोलो, अभी आपका कौन सा चार लोगों का थ्योरी हो गया? ट्रेडिंग, और लिख के दिया। फिर मैंने क्या लिख के दिया? प्रॉफिट एंड लॉस। फिर पार्टनर्स कैपिटल, और उसके आगे बैलेंस शीट। अभी अपना क्या बचा है? ओनली एडजस्टमेंट, ओनली एडजस्टमेंट। ऑलमोस्ट देखने जाएंगे तो 35 36 इतने एडजस्टमेंट है, बराबर की नहीं है? वो अपना कल के लेक्चर में कवर हो जाएंगे। फिलहाल आपको ये घर पे पढ़ के आना है कल, ठीक है? चलो, थैंक यू।